तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूरल ट्यूब से मुख्तलिफ ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेलिनसेफेलन, ठीक है, एक होता है डाइनसेफेलन, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल ये क्या है, दिस इज द अपर पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके ये वाल हैं और ये क्या है, इसके ये कैविटी हैं। ये क्या है, मिडल वाला हिस्सा है। लेट्स दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या है, ब्रेन का जो है पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मिडल वाला हिस्सा है। ये क्या है, हैंड ब्रेन इससे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द फोर ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, फोर ब्रेन है, दिस इज फोर ब्रेन। ये क्या है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन इज आल्सो का फ्रोजन सेफालान, ठीक है। ये है मिड ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मीजन सेफालान, ठीक है। और ये क्या है, हैंड ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोबन सेफालान, ठीक है, रोमबन सेफालान। तो ये हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन है। ये क्या है, हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है, और ये क्या है, हैंड ब्रेन है। तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि प्रोमिस रेम्बो, प्रोमिस रेम्बो, ये सिर्फ निमोनिक है। प्रोमिस रेम्बो का मतलब क्या है, कि प्रो का मतलब क्या है, प्रोजन से फलान, ठीक है। प्रो का मतलब है प्रोजन से फलान, ठीक है, प्रोजन से फलान, ठीक है। मिस का मतलब क्या है, मीजन से फलान। एम का मतलब, मिस का मतलब मीजन से फलान है। और ये जो रेम्बो का मतलब क्या है, ये है रोम्बन से फलान, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रोम्बन से फलान। तो ये क्या है, दिस इज जस्ट निमोनिक, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ निमोनिक है, यू शुड अंडरस्टैंड। सो अब ये जो फ्रोजन से फलान है, फ्रोजन से फलान फोर ब्रेन से जो निकला है, इससे हमारे पास फोर ब्रेन के दो हिस्से निकलते हैं, विच इज कॉल्ड एज टेलिन से फलान, ये क्या है, डाइन से फलान, ठीक है। तो ये क्या है, टेलिन से फलान है, और ये क्या है, डाइन से फलान है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जो डाइन से फलान है, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल विच इज डांसिंग, ठीक है। डाइनसेफालन इज अ गर्ल विच इज डांसिंग एंड समवन इज मेकिंग अ वीडियो विद टेलीस्कोप, और समवन इज वाचिंग हर विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो जो डाइन है वो डी है, वो अंदर वाला हिस्सा है, टेलीस्कोप क्या है, वो क्या है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ऊपर से समवन इज वाचिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो टी का मतलब टेलीस्कोप से ऊपर से कोई देख रहे हैं, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, कि टेलिन वाला जो है ऊपर होगा और फिर डाइन वाला क्या है, अंदर होगा। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। जो ऊपर हैं टेलिन से फलन है, अंदर जो है वो क्या है, डाइन से फलन है। इससे ब्रेन के ये वाले हिस्से निकलते हैं, ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और इस एरिया में क्या है, बेसल गैंग्लिया, ये इनसे निकलते हैं टेलिन से फलन से। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि टेलिन से फलन से सेरिब्रल हेमिस्फेयर और बेसल गैंग्लिया जो है निकलती हैं, ठीक है। ये बाद में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है मिडल, मतलब मिडल एरिया, एंड दैट इज द मिड ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मीजन से फलान, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मीजन से फलान। और यह मीजन से फलान है, ठीक है। इससे कोई और स्ट्रक्चर नहीं मिलता, दिस इज वेरी इजी। और इससे निकलता है क्या चीज़, मिड ब्रेन, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास क्या है, हैंड ब्रेन है, ठीक है, दो लास्ट पार्ट है, ठीक है। हैंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रोमन सेफालन, ठीक है। अब रोमन सेफालन से हमारे पास दो अर्गन निकल, दो पार्ट्स निकलते हैं। एक होता है मीटन सेफालन, एक होता है माइलिन सेफालन, ठीक है। मीटन सेफालन और माइलिन सेफालन, मीटन सेफालन एंड माइलिन सेफालन। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो या भूल जाते हो, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद रखें, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब मेरा ये है कि लेट्स फॉर एग्जांपल ये क्या है, एम है, दिस इज एम, एम, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया। इसके बाद पहले जो कम वाला है ई, ये जो है छोटा है, या इसका मतलब पहले आता है वाई से, तो ये क्या होगा, पहले होगा, वाई बाद में आता है। तो सो वी विल से ये जो है पहले आता है वाई से, तो जो है मीटन से फलान क्या होगा, ऊपर वाला होगा, ठीक है, पहले वाला होगा, ठीक है। अब मीटन से फलान से निकलते हैं हमारे पास पोन एंड सेरिबेलम, दिस टू डिराइव फ्रॉम मीटन से फलान, पोन एंड सेरिबेलम।
लेकिन जो मेडुला है वो हमारे पास निकलता है माइलिनसेफेलन से। तो मेसेनसेफेलन से पोन एंड सेरिबेलम निकलता है, लेकिन जो माइलिनसेफेलन इससे हमारे पास मेडुला निकलता है। ठीक है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक होगी। अब यहाँ पे मैंने छोड़ा था, ये क्या है, ये वो रीजन है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, और ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है। ये वाला ये जो है ये थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो है ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल। ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल के डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो है लेटरल वेंट्रिकल है। अब इसके जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, ये जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे तो कोई भी बेसल गैंग्लिया सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं है, लेकिन उन्होंने वेंट्रिकल लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता तो ये यहाँ पे होता। ठीक है, इस एरिया में होता सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और बेसल गैंग्लिया अगर होता तो ये कहाँ पे होता, इस एरिया में होता। इसका मतलब ये है। ठीक है, एनाटमी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको फिर आसानी होगी, लेकिन अभी तक ये याद रखें। ठीक है, इतना तक जितना मैं बता रहा हूँ। ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये अंदर जो होता है ये सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। ये अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको लिखता हूँ। लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के अंदर एक ट्यूब होता है, होल होता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, दिस इज द मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, और ये क्या है, सेरेब्रल एक्विडक्ट है। ठीक है, एक्विडक्ट है। इसके नीचे फिर होता है हमारे पास पोन, फिर होता है हमारे पास मेडुला, और उसके इस साइड पे और पीछे से क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है, इधर भी मतलब इस तरह क्या होता है, सेरिबेलम। और इसके बाद नीचे फिर क्या शुरू हो जाता है, सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड। इससे ऊपर यहाँ पे इससे ऊपर हमारे पास फोर ब्रेन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे बेसल गैंग्लिया होते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होते हैं, सेरिब्रल, ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट मैंने बता दिया। तो ये जो है प्रोजेंसेफेलन से निकलता है, ये जो है मेसेनसेफेलन से निकलता है, और ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास ये इस तरफ पे लिखता हूँ, ये निकलता है रोम्बन सेफेलन। ठीक है, रोम्बन सेफेलन, दिस विल डिराइव फ्रॉम रोम्बन सेफेलन। ठीक है, तो ये हमारे पास ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है टेलिनसेफेलन इज द फर्स्ट पार्ट। टेलिनसेफेलन क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है क्या है, डाइनसेफेलन इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, द रेस्ट आर अरेंज अल्फाबेटिकली। ठीक है, मेसेनसेफेलन, मेटेनसेफेलन एंड माइलिनसेफेलन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि टेलिनसेफेलन, इसका मतलब ये है कि टेलिनसेफेलन इज द फर्स्ट पार्ट, डाइनसेफेलन इज द सेकंड पार्ट। इसके बाद जो है मेसेनसेफेलन, मेटेनसेफेलन एंड माइलिनसेफेलन, दीज आर रिटन अल्फाबेटिकली। जैसे कि यहाँ पे एम और ई तो सेम है, लेकिन फिर एस जो है शॉर्ट है टी से, और फिर जो है यहाँ ई जो है शॉर्ट है वाई से। इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पर और जो पॉइंट है ये क्या है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इससे मुख्तलिफ चीज़ें निकलते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूरोप्टीलिया इन द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब है उसके अंदर क्या होते हैं, जो एपिथेलियम होता है। ठीक है, न्यूरोप्टीलिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूरल ट्यूब का जो न्यूरल एपिथेलियम होता है उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन निकलते हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब से क्या निकलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स निकलते हैं। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल निकलते हैं। ठीक है, ग्लाइल सेल में हमारे पास आते हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एपेंडिमल सेल। ठीक है, ये सेल निकलते हैं। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं, ये जो ग्लाइल सेल हैं ये कौन से सेल होते हैं, दीज आर दी सपोर्टिंग सेल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो ग्लाइल सेल हैं ये क्या हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सपोर्टिंग सेल होते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास एस्ट्रोसाइट आते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट आते हैं, और एपेंडिमल सेल आते हैं।
एस्ट्रोसाइट जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट जो होते हैं क्या बनाते हैं, फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के दरमियान जो बैरियर होते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दिस इज फॉर्म बाय द एस्ट्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या काम होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं ये फॉर्म करता है माइलिन शीट को, ठीक है, फॉर्म माइलिन शीट, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीट, ठीक है, दिस फॉर्म माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट जो होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के ऊपर होते हैं। और जो एपेंडिमल सेल होते हैं ये क्या करते हैं, सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सीएसएफ इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, कोराइड प्लेक्सिस का हिस्सा है ना, तो जो ये है कोराइड प्लेक्सिस का हिस्सा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ये क्या करते हैं, सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं एपेंडिमल सेल। तो न्यूरल प्लेट का जो न्यूरल टिप का जो एपिथेलिया है, न्यूरो एपिथेलिया, इससे बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल, ग्लायल सेल में हमारे पास एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एपेंडिमल सेल आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि न्यूरल प्लेट से हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल बनते हैं और न्यूरल ट्यूब बनते हैं, न्यूरल ट्यूब से ये चीज़ें निकले जो मैंने डिस्कस की, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है और ग्लायल सेल है, स्पेशली फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द न्यूरल ट्यूब। इसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से कौन कौन सी चीज़ें डिराइव होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है मेनली रोल अदा करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से निकलते हैं, ठीक है। इनमें खासकर डोर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ठीक है, सिंपैथेटिक जिसमें आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, ठीक है, और इंटेरिक आता है जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट इन जे टिप। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इमरजेंसी सिस्टम है, ठीक है, इमरजेंसी सिस्टम, इमरजेंसी के अंदर जो हमारे पास सिस्टम रोल अदा करते हैं वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है नॉर्मल सिचुएशन में रोल अदा करता है, इसकी फिर अलग से एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो ग्लायल सेल हैं वो डिराइव होते हैं, ठीक है, पीएनएस ग्लायल सेल, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल। एक हमने पहले पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल, जैसे कि श्वान सेल और सेट सेटेलाइट सेल, ठीक है। श्वान सेल क्या है, ये हमारे पास बनाते हैं, उन्हें पहले क्या पढ़ा कि ये माइलिन शीट बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट बनाता है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट बनाते हैं वो सेल कौन से हैं, श्वान सेल होते हैं, ठीक है। तो श्वान सेल क्या है, फॉर्म माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो श्वान सेल जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बनाते हैं माइलिन शीट, इसको हम याद रख सकते हैं कूप से, COPS। कूप्स का मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और इसमें सेल आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं श्वान सेल, ठीक है, श्वान सेल्स, ठीक है। तो श्वान सेल प्ले रोल, कूप्स का मतलब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला जो है इधर से निकलता है, किधर से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कार्टेक्स होते हैं और एक होता है एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला जो है एड्रेनल ग्लैंड का वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो है डिराइव होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। मेसोडर्म से एक बात नोट कीजिए जो बाद में आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। मेसोडर्म जो है वहाँ से निकलते हैं माइक्रोग्लियल सेल लाइक मैक्रोफेजेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हम माइक्रोग्लिया कहते हैं, और ये निकलते हैं मेसोडर्म से। पीछे जो है बाद में हमारे पास आएगा, तो ये याद रखें, मेसोडर्म माइक्रोग्लिया लाइक मैक्रोफेजेस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमने एम्ब्रियोलॉजी के फर्स्ट पेज का जो आखिरी लाइन है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेसोडर्म से माइक्रोफेजेस निकलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और इससे जो डिराइव होते हैं ऑर्गन वो हमने डिस्कस किया, ठीक है।